माइट बनाने वाले नोबल ने नोबल प्राइज शुरू की है। आपको भी कभी ऐसा ख्याल आता है? हर चीज, छुरी हो तलवार हो, कुछ हर एक जो है उसको दो इस्तेमाल हैं। आप छुरी से भी कत्ल कर देते हैं, तलवार से भी कत्ल कर देते हैं। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आंच ना आए। जिस तरह 71 में आपके साथ सलूक हुआ, हम ये चाह रहे थे कि ये वाकया पाकिस्तान के साथ कभी दोबारा ना आए। तो इस नजरिए से मैं आया था। देखिए, मैंने हिंदुओं को देखा था हिंदुस्तान में, उनकी नफ्सियात से वाकिफ था। क्या हिंदुओं से बहुत नफरत थी आपको? नफरत नहीं, मैं उनकी नफ्सियात से वाकिफ हूँ कि उनको जब भी मिलेगा वो आप पे ज़र्बकारी लगाएंगे, वो पाकिस्तान को खत्म करने का सोचेंगे। जब पाकिस्तान बनता जब भी नहीं सोचा था। और ये तो इसलिए मैं यहाँ आया। और बम का फायदा आप ये देखिए कि 71 के बाद आज तक कोई वार हुई, आपका कोई आदमी जंग में मरा सिवाय इसके कि जो कारगिल में मुशर्रफ ने बेवकूफ़ी की थी, आबेल मुझे मार वाली, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना, आज तक कोई जंग नहीं हुई। वरना अब तक आपके टुकड़े उड़ जाते मुल्क के। डॉक्टर साहब, आपको जानवरों से प्यार है, घर में बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, बंदर आपके स्विमिंग पूल पे पानी पीने आते हैं, नहाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एटम बम की तबाही है, तो ये आपकी शख्सियत में तजाद नहीं है? मैंने आपसे अर्ज किया कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेजी रोकना, पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फायदा नहीं उठाया और मुल्क का जो हशर किया तो आपके सामने है। एक तरफ से जब आपको डिफेंस से बेफिक्री हो जाती तो आपको ये चाहिए था कि मुल्क की तरक्की पर ध्यान देते, तालीम, माशी तरक्की, सनती तरक्की, ये सब चीजें होती, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया ना। किताबें किस तरह की पढ़ते हैं? ऑटोबायोग्राफी साइंटिस्ट वगैरह की, इस्लामिक हिस्ट्री से बहुत शौक है और दूसरी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। अब किसी भी मोबाइल नंबर पर कॉल करें 50% के जबरदस्त डिस्काउंट के साथ, यानी कॉल रेट से कम के 15 पैसे फी मिनट शाम 6 बजे। सादा जूते, मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आया तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्जाम हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा जिंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज यूज नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपए दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपए, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, न मकान है, न अकाउंट है, न कुछ है, तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। तो आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियां बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही कि बहुत दिन हुए तो जी इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने के प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी जाती मलकियत कितने हैं? मेरी जाती मलकियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनीवाला में जो हमने बनाया था, और उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्जामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना, दरोगोई तो कॉमन है ना, जिस पे जो चाहे इल्जाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उनके इल्जाम नहीं लगते। वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं वो तो बहुत ही ईमानदार है, नौमौलूद बच्चे की तरह है। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? नहीं हो सकता है तो देखिए, अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, 50%
नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीजें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है, कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज है। आवाम से नाराज नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सारी बेचारी किन जाती, कितनी गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए खतरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टम्बकटू में आपका कोई होटल भी है। जो बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है। हमने तो गरीब को बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं। हम सब ने मिलकर 8-10 आदमी ने चंदा करके तो तकरीबन $50,000 थे, उसको वहाँ उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की जरूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर खरीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। वो ये होता है, कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है खतरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के तो इधर आ गया। डॉक्टर साहब, पसंदीदा गुलकार या गुलकारा? इकबाल बानो और उसके बाद मुन्नी बेगम, आबदा परवीन, ये जो थी माशाल्लाह बहुत ही। फिर हमारे पुराने गाने वाले मलका पुखराज और गुलाम अली। देखिए माशाल्लाह, गुलाम अली का कोई जवाब नहीं है। जब वो गाते हैं ना चुपके तो गायब हो जाते हैं। पुराना शनासा मिला तो माजी की बातें छिड़ गई। कई सालों बाद खुद सब्जी और फ्रूट खरीदा। लोगों ने एहतरामन हाथ में लाए। जाते हुए गर्म जोशी से हाथ मिलाया। Jio